हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे 6 हैं जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी, ये सभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बाद में प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री भी रहे, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, ये पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। उप प्रधानमंत्री 7 बने हैं: सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चंद्रवाड़, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे, ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा सदस्य रहे: इंदिरा गांधी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कौन कौन से प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। 2 या अधिक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने हैं, इंदिरा गांधी भी 3 बार बनी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने हैं, मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी जी 2 बार। भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी को भारत रत्न मिला। ये 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला। प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल: जवाहरलाल नेहरू जी का अंतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। नारा आराम हराम है, ये नेहरू जी ने कहा। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। सर्वाधिक आयु वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे युवा राजीव गांधी। ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे: पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रधानमंत्री: पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। 2 प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद त्यागपत्र देना पड़ा था: वीपी सिंह और एचडी देवेगौड़ा। इनको अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद त्यागपत्र देना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण सर्वप्रथम त्यागपत्र वीपी सिंह ने दिया। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पर अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख लोकसभा नियम 198 में है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने से पूर्व भेजी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव सभा में रखे जाने की अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर लोकसभा में चर्चा होनी आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, अर्थात सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह पारित नहीं हुआ था। 22 अगस्त 1963 को लाया गया था जेपी कृपलानी द्वारा। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद का लघु निगम, महत्वपूर्ण विभाग और वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री में राज्य मंत्री में कैबिनेट मंत्री की सहायता, स्वतंत्र प्रभार। उप मंत्री में कैबिनेट व राज्य मंत्री की सहायता। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 75(1) में मंत्रिपरिषद का आकार, जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में घोषित हुआ था। 75(2) में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत पद पर रहते हैं, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन है। अनुच्छेद 75(4) में शपथ का। अनुच्छेद 75(5) में मंत्री बनने के लिए किसी एक सदस्य का होना आवश्यक है। अनुच्छेद 75(6) में वेतन भत्तों का वर्णन है। मंत्रिमंडल की भूमिका राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाली संस्था है। किचन कैबिनेट: आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा गया। मंत्रिमंडल में से भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक कैबिनेट और होती है, उसे हम किचन कैबिनेट कह गए। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।